प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है हमारे उन सभी डिवाइन सोल्स की जो इस ट्विन जर्नी में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो हमारे रियल ट्विन, रियल वॉरियर्स, फाइटर्स हैं, उनकी इस समय की स्थिति में, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एसेंशन एनर्जी अब कौन से रंग में आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टाइम आ चुका है जहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि यूनिवर्स में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। बहुत दिनों से इस चेंजेस के बारे में आपको बात की जा रही है, आप समझ रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं अपने ऑरा और एनर्जी के परिवर्तन को देखते हुए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी महीनों से आप पैंडेमिक डिजीज़ के साथ पूरे वर्ल्ड को जूझते हुए देख रहे हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि लगातार मौसम यानी वेदर की कंडीशन चेंज हो रही है, जो अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड रही है। और हमारे नेचर में परिवर्तन, हमारे जीव जंतुओं के बिहेवियर में परिवर्तन, यहाँ तक कि पंछियों के आवाज़ों में भी आपको परिवर्तन मिल रहा होगा अगर आप नेचर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यूनिवर्स की एनर्जी लगातार मॉडिफाई होती है और मिलेनियम ईयर यानी 100 सालों के बाद और भी अधिक रूप से आप परिवर्तन को देखते हैं। अभी ये वक्त ऐसा है जो एक महापरिवर्तन की स्थिति आ चुकी है। कॉस्मिक एनर्जी में भी लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं वो आगे की दिशा में नए प्रमाणों, नए प्रभावों के साथ आपको कुछ नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं, यानी मॉडिफिकेशन का वक्त आ चुका है। जितनी भी ह्यूमन बींग्स की रेस हैं, नेचर में अलग अलग जीव जंतुओं की जो रेस है, जिनका डीएनए है, वो अब मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। कुल मिला के ये कहेंगे कि जो हमारी अर्थ है, मदर अर्थ प्लैनेट जो हमारी अर्थ है, उनके साथ साथ यूनिवर्स की भी एनर्जी में लगातार ब्रह्मांड में परिवर्तन होता रहता है, जो प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। और इस स्थिति में धरती पे होने वाले उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रभावों के कारण महान परिवर्तन होते हैं। और ये जो वक्त है, यानी 2020 का जो हमारा ये ईयर आया है, वो ऐसे चेंजेस को लेके आया है जो एक साथ एक सीध में एक ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जो ह्यूमन रेस के साथ साथ नेचर को और नेचर में रहने वाले उन सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो क्रिएशन है गॉड की, उनमें भी भारी परिवर्तन ला रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी ट्विन सोल्स एनर्जी हैं, जैसा कि मैंने अपने काफ़ी पहले के वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि सोल्स किस तरह से इवेल्युएट होती हैं, किस तरह से एवोल्यूशन होता है इनका, और कैसे वो ट्विन सोल की जर्नी तक पहुंचते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो ज़रूर उस वीडियोज़ को देख लें ताकि आप आगे की वीडियो को भली भांति समझ सकें। दोस्तों, जो हमारे ट्विन सोल्स होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, जिन्हें हम रियल एसेंडेड मास्टर्स के साथ साथ एंजल्स की एनर्जी में भी महसूस करना शुरू कर देते हैं जब वो पूरी तरह से एसेंशन पे आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ पे पूरी कम्युनिटी को, पूरे जो लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लैनेट अर्थ के क्रिएशंस होते हैं, उनको लीड करने का काम हमारे ट्विन सोल्स करते हैं, क्योंकि ये सोल्स में सबसे हायर लेवल की एनर्जी माने जाते हैं। और दोस्तों, अभी ये जो वक्त चल रहा है, जैसा आप जानते हैं कि हर चीज़ का अपग्रेडेशन होता है। हमारे जो भी धरती पे या यूनिवर्स में मटेरियल है, मैटर्स हैं, एनर्जीज़ हैं, इन सभी का अपग्रेडिंग होता है। और ये जो वक्त है जो हम इस समय देख रहे हैं, भाग्यशाली हैं, इस समय भी अपग्रेडिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। साथ ही साथ पेंडेमिक्स डिजीज़ की वजह से काफ़ी फिल्ट्रेशन, यानी कि जो कुछ भी यूनिवर्स को नहीं चाहिए
अपग्रेडिंग में वो चीज़ों को वो हटा रहे हैं और जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है पूरे यूनिवर्स को अपग्रेड करने के लिए, उन सभी चीज़ों को फ़िल्टर करके, मॉडिफाई करके, अपग्रेड करके न्यू पोर्टल की एनर्जी में उनको ब्लेसिंग्स देते हुए सिलेक्शन चल रहा है नेचर का, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, नेचर के लिए भी और नेचर में रहने वाले उन सभी जीव जंतुओं के लिए भी। तो आप सभी जो महसूस कर रहे होंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में करंट सिचुएशन में क्या चेंजेस हैं। दोस्तों, करंट एनर्जी में हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से हार्ट ओपनिंग एसेंशन की स्टेज में आ चुके हैं। अभी तक आपने जो सुना था, पिछली जो एनर्जीज आई थी, उसमें हमारे मैस्कुलाइन पीस और साइलेंस की एनर्जी में थे। जैसा कि डिवाइन फेमिनाइन अपने एसेंशन और डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक सीडलिंग स्टेज में पहुंच गए थे, रेस्टिंग फेज में पहुंच गए थे। अब वैसे ही हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी साइलेंस को ब्रेक करते हुए अपने हार्ट ओपनिंग, हार्ट चक्रा की ओपनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए दोस्तों कुछ नियमित मेडिटेशन ज़रूर हमारी डिवाइन फेमिनाइन करती हैं, लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अपने हार्ट चक्रा को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट करके ही नेचुरली ओपन कर लेते हैं। वो अपने खुद के बिहेवियर में चेंज लाके बिना किसी तरह के मेडिटेशन के अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में परिवर्तन करते हुए अपने इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्मन के गहरे संवादों से खुद से डील करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, खुद के अंदर झांक के देखते हैं और उस इंट्रोस्पेक्शन में वो स्वयं की एनर्जी को अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्दी हार्ट चक्रा उनका ओपन भी हो जाता है। जिस दिन वो अपने ईगो को डिमोलिश करते हैं, अपनी ईगो से नीचे आते हैं, डाउन होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी वो इतने दयालु वैसे होते हैं जैसे कि एक कहावत है कि नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से बहुत मुलायम होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, जो जब तक ईगो फॉर्म में रहती है काफ़ी सख्त नज़र आती है, लेकिन जिस दिन इंट्रोस्पेक्शन में या अपने आप की जागृति की स्थिति में वो स्वयं को ध्यान देते हैं, स्वयं के अंतर्मंथन में विचार करते हैं, उनको सही और गलत का निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हार्ट ओपनिंग के स्टेज में है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। सही और गलत सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही नहीं, साथ ही साथ उनके खुद के जितने भी एक्शन हुए हैं वो खुद के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, खुद को एग्जामिन कर रहे हैं और अपने आप की गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, शांति लेकिन एक्सेप्टेंस के मोड पे। ये जो प्रभाव ला रहा है दोस्तों, ये कंबाइंड कर रहा है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को। और इस समय की जो स्थिति है, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने नियत जो कार्य हैं उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए और यूनिवर्स की एनर्जी को भी, जैसे ही हार्ट चक्रा उनका ओपन होता है, उनके थ्रोट चक्रा के साथ यूनिवर्स की एनर्जी को भी चैनल मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो एनर्जी पहले डिवाइन फेमिनाइन की हुआ करती थी, आज हमारे मैस्कुलाइन असेंड हो रहे हैं, अंतर्करण की आवाज़ को सुन रहे हैं, ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनके अंतर मन से संदेश उन्हें मिल रहे हैं, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी से वो भी कनेक्ट हो चुके हैं। और इस समय जो यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो पूरी तरह अपना प्रभाव दिखा रही है, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग पोर्टल्स ओपन हुए हैं जिसका प्रभाव पूरे यूनिवर्स में आया है, अर्थ पे आया है। अर्थ पे रहने वाले सभी जागृत ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन जिनका हुआ, वो सभी इस समय असेंड हो रहे हैं और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन उसी एनर्जी में इस समय असेंडिंग फ्रेज में है। तो ये एक अच्छी खबर है। मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे ही अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रही है, वैसे वैसे फेमिनाइन एनर्जी और भी हायर लेवल के एसेंशन में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे अगर हमारी फेमिनाइन एनर्जी के साथ क्या स्थिति है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी लेथर्जिक हैं,
आपको अचानक से एक ऐसी नींद आ रही है जो आप सोना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में भीषण दर्द के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि बेवजह आप सो रहे हैं, और वो नींद भी ऐसी है जो निद्रा नहीं कही जा सकती है, बल्कि चिर निद्रा में जाते हैं आप, एस्ट्रल ट्रेवल में भी जा सकते हैं, और आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एक तरह की स्टिफनिंग, एक ऐसा दर्द, आपकी हड्डियों में भी दर्द महसूस होगा, क्योंकि इस समय हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो कि असेंड हो चुकी हैं 5th डायमेंशन के सब लेवल्स में, उसमें उन्होंने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, रिसीव करना शुरू कर दिया है कॉस्मिक ऊर्जा के उन हायर एनर्जीज़ को, जहाँ पे वो अपने डीएनए तक के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू कर चुके हैं। यानी वो कॉस्मिक एनर्जी सोल डीएनए के साथ साथ मॉडिफाई कर रही है और आपके अंदर का पूरा अर्ज और पर्जेस जो हैं उनको सरफेस पे ला रही है। जितनी भी हमारी फेमिनाइन एनर्जी या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी भी ऐसा महसूस कर सकते हैं मिररिंग करते वक्त कि गहरी निंद्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, विविड ड्रीम्स और साथ ही साथ पूरे शरीर में दर्द, आपके एक एक जॉइंट में पेन हो सकता है, आपके लोअर बैक पे पेन हो सकता है, आपकी हील में गहरा पेन हो सकता है, और ये हो रहा है उस सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को यहीं पे रोक देने के लिए। यानी आपकी जो एनर्जी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको सरफेस पे ला के न्यू रेल्म में जाने से पहले आपको वो सभी शट ऑफ करने हैं। आप समझ रहे होंगे कि जो भी आपके अभी तक अनएक्सपेक्टेड, अनडिज़ायर्ड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपके ईगोज़, फियर्स, जो कुछ भी है, हायर 5th डायमेंशन के सब डायमेंशन में आपको वहाँ पे इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और इस समय जो कॉस्मिक एनर्जी आपका फिल्टरेशन और प्यूरिफिकेशन कर रही है, आपके जो सोल पर्जेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो ईगो फैक्टर्स हैं, जो फियर फैक्टर्स थे, जो एंगर के फैक्टर्स थे, ये सभी आपकी सोल पे निकल के बॉडी पे आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। ये मैस्कुलाइन एनर्जी भी साथ साथ मिरर कर रही है। हेडेक से लेके आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, जिनके हार्ट चक्रा ओपन नहीं है उनको सीवियर हार्ट पेन भी महसूस हो सकता है। हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस जिनको है, उनके लेफ़्ट हैंड में होते हुए दर्द, उनके हार्ट से होते हुए उनके लेफ़्ट साइड के जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं उधर भी पेन जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपको सीवियर बैक पेन या हील पेन हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में टोटल ईगो जो है वो आपके लोअर बैक से होते हुए आपके हील से निकल रहा है, यानी वो सरफेस पे आ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव से आपके अंदर की जितनी भी इम्प्योर्ड एनर्जी है, यानी नेगेटिव एनर्जी है, जिन्हें आज यहीं पे अब आपको धीरे धीरे फिल्टर करके निकाल देना है, वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन चूँकि इस समय ज़्यादा हायर रेल्म की तरफ आगे बढ़ रही हैं और उन्हीं के साथ वो बहुत बेहतरीन ढंग से रिसेप्टिव हो रही हैं। यानी कॉस्मिक एनर्जी के सिग्नल्स को हमारी डिवाइन फेमिनाइन इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से रिसेप्ट कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं, और इस तरह से हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं में भी यहाँ मैस्कुलाइन भी साथ में कॉपरेट कर सकते हैं। जिनका यूनियन हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है, वहाँ मैस्कुलाइन एनर्जी भी सेम फील करेंगे। वैसा ही गहरा दर्द, नींद ऐसी कि आपको दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली, तरह तरह के आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल में आप अलग अलग आकाश गंगाओं को सपनों में देख सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को देख सकते हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ नए सिग्नल और संदेश आपको देना चाह रहे हैं। आप तरह तरह के सपने या सुरंगों से होते हुए, गुजरते हुए अपने आप को देखेंगे, या अपने आप को बहुत लाइट फील करते हुए। सिर्फ फेमिनाइन ही नहीं, मैस्कुलाइन भी जो रीयूनियन में सेम एनर्जी में आ चुके हैं, वो भी सेम चीज़ फील करेंगे। हार्ट चक्रा ओपन होने के साथ ही आप असेंड हो रहे हैं इस समय 5th डी के सब लेवल्स में, 5th डायमेंशन के सब लेवल्स में, जहाँ पर आपकी प्योरेस्ट एनर्जी फॉर्म, प्योरेस्ट वर्जन इस समय सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ आप
सोल मिशन में अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको कनेक्ट कर लिया है। आपका सोल पर्पस क्या है कि जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो 3D के इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव अर्जेस होती हैं और नेगेटिव पर्ज होता है, यानी सोल से जो निकल के दर्द उभर के बाहर आते हैं, जो आपकी नीड्स होती हैं, जो आपकी डिमांड्स होती हैं, जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं, वो सब अब निकल के बाहर आ रही हैं। आप लो महसूस करते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या फिर जितने भी तरीके के दर्द अभी डिस्क्राइब किए गए हैं उन तरह के दर्द को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ इनएक्टिव, लिथर्जिक, ये सब फील कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कॉस्मिक एनर्जी के टोटल प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पे हैं। और ये हमारी वो सभी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट होने वाला है जो लीडरशिप में सबसे आगे हैं, यानी हमारे अर्थ एंजल की एनर्जी में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। उनकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है, चाहे वो हमारे असेंडेड मास्टर हो सकते हैं, चाहे हमारे लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर उन लाइट वर्कर्स को फॉलो करते हुए हमारी वो सुपर सोल्स आगे आ चुकी हैं जो बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए अपने वॉरियर वेपन्स के साथ, यानी खुद के अंदर जो निहित ऊर्जाएं होती हैं उनको पहचानते हुए इस समय फुल फॉर्म में आगे आ चुके हैं। उनको अपने जीवन का मकसद पता लग चुका है। सिर्फ यही नहीं कि हम ट्विन सोल्स हैं, बल्कि अर्थ एंजल यानी अर्थ वॉरियर्स भी हैं। और इस समय की जो एनर्जी है वो यही है कि हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी प्लस फेमिनाइन एनर्जी दोनों अर्थ एंजल के फॉर्म में वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में बताया गया है कि जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस थी वो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करते हुए अपने अंदर ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ, इंडिपेंडेंट फीलिंग के साथ आगे बढ़ चुके हैं, यानी अपने इनर मैस्कुलाइन को और इनर फेमिनाइन को एकजुट करके बैलेंस कर चुके हैं। सेम मैस्कुलाइन भी सेम एनर्जी में आ चुके हैं। अभी ये दोनों जो बैलेंस में आए हैं, तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लेवल यही है दोस्तों जो अब आ पहुंचा है। नेक्स्ट लेवल में आप दोनों एनर्जीज यूनिवर्स की हायर रेलम से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस समय जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर पेनिट्रेट हो रही है, क्योंकि आप अपने आप में वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर चुके हैं जो उस हायर कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रही है। और उस हायर एनर्जी के साथ आपकी बॉडी में हैवीनेस फील हो रही है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी पर लेना ये एक बहुत आसान काम नहीं है। आपकी बॉडी, स्पिरिट को और माइंड को भी, हार्ट को भी तैयार होना चाहिए होता है। तो इस समय जो आप हैवीनेस फील कर रहे हैं, दर्द फील कर रहे हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी जो पेनिट्रेट करती है आपकी बॉडी में, आपके एक एक पार्ट को रिपेयर कर रही है, आपके डीएनए तक के मॉडिफिकेशन को वो डील कर रही है। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल चेंज आ चुका है। आपकी एनर्जी इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है कि वास्तव में आपको लगेगा कि कुछ जादू सा हो रहा है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, एक नए लेवल पे अब आप पहुँचेंगे। आप जो सोच रहे होंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तुरंत। आप जो कुछ भी पॉजिटिवली दूसरों के लिए सोचेंगे, जो ब्लेसिंग्स आप दूसरों को पहुंचाएंगे, जो हीलिंग आप दूसरों को पहुंचाएंगे, वो तुरंत की तुरंत यूनिवर्स एक्सेप्ट करके उनको रिवर्स देगा। रिवर्सल में 10 टाइम्स फोल्डेड एनर्जी और ज़्यादा मैग्नीफाई होके आपकी हीलिंग असरदार होने वाली है। तो ये एक यूनिवर्स का वरदान है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरों को हील करने के लिए, नेचर को हील करने के लिए, यूनिवर्स को बेहतरीन बनाने के लिए, वो सब कुछ आप अब 10 गुना ज़्यादा तरीके से 10 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई करके अब आप यूनिवर्स को सर्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस समय की जो एनर्जी है वो यही कि हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यूनाइट होके, जो आप हमेशा क्वेश्चन पूछते थे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये बहुत सेंसिटिव बट बहुत ही मैजिकल मोमेंट है। बेशक आपको पेन हो सकता है जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसको समझना आप बिल्कुल आसान है। आप उस एनर्जी के रिसीवर बन चुके हैं, उस हायर एनर्जी के, उस मैजिकल और डिवाइन एनर्जी के रिसीवर होने की स्टेज में पहुंच चुके हैं।
यानी कि आप इतना एसेंड हो चुके हैं कि डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। और इस रिसीविंग पावर के साथ जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, जितने भी हमारे ट्विन सोल्जर्स हैं, वो अर्थ एंजल की तरह धरती पे कॉस्मिक एनर्जी के रिसीविंग टावर की तरह अब वर्क करेंगे। तरह तरह के अलग अलग फील्ड के स्किल मास्टर जो हैं वो अब रीयूनाइट हो रहे हैं। ना केवल ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन आपस में रीयूनाइट होने जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग सोल एनर्जी के पावरफुल हमारे ट्विन जर्नी के मेंबर, स्टार सीड्स, अलग अलग तरीके के रेनबो किड्स जो हैं, आपने नाम सुना होगा, रेनबो किड्स होते हैं और हमारे यहाँ इंडिगो किड्स भी होते हैं, साथ ही साथ क्रिस्टल किड्स होते हैं। उनकी एनर्जी के साथ मैच करते हुए एक इंटरवेनेशन बनाते हुए हमारी धरती पे जितने तरह के स्टार सीड्स और ये हायर रेल्म की एनर्जी में आ चुके जो हमारे ट्विन सोल्स हैं, ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके रीयूनाइट होके एक दूसरे से बैलेंस और संपर्क स्थापित करके धरती पे रिसीविंग टावर की तरह सर्व करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं उस हायर रेल्म की एनर्जी यानी कॉस्मिक एनर्जी को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉजिटिव मैजिकल एनर्जी को रिसीव कर सके और मदर अर्थ को सर्व कर सके। साथ ही साथ यही वो एनर्जीज़ हैं जो लीड करेंगे हमारे अदर जो आ रहे हमारे ग्रोथ की एनर्जी में पीछे से आ रही जो अदर सोल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो आगे चल के हीलर्स के रूप में आगे आने वाले हैं, उनके लिए ये सभी एनर्जीज़ अब लाइट वर्कर, मास्टर ट्रेनर की तरह काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपकी एनर्जी है जो ट्विन सोल एनर्जी है, हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है जो सबसे आगे की श्रेणी में है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल हमारे यहाँ जो प्लैनेट अर्थ है या यूनिवर्स है, हर साल या हर डिकेड में या हर मिलेनियम ईयर में बराबर मॉडिफिकेशन और अपग्रेडिंग होती रहती है एनर्जीज़ की। और उसी एनर्जीज़ के अंतर्गत इस समय जो सबसे फ्रंट में है वो हमारे सुपर हीलर, सुपर मास्टर, सुपर रिसीवर और सुपर अर्थ एंजल के रूप में ग्रो कर रहे हैं। और ये सबसे पावरफुल टाइम है ग्रोथ का। वो लोग जो अभी 3D और 4D में असेंड हो रहे हैं, यकीनन उनके साथ भी अपग्रेडिंग हो रही है। जिस स्टेज में वो पहले हुआ करते थे, अब वो आगे बढ़ते हुए उन सभी स्टेजेस पे आ चुके हैं जो पहले ये वीडियो में बताई जा चुकी है। अगर वो सारे जो 4D में असेंड हो रहे हैं उनके साथ माइंड कॉन्फ्लिक्ट, सोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वे लोग जिनके साथ अभी अभी सेपरेशन हुआ है, टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, उनकी भी सोल पर्जिंग शुरू हो जाएगी। डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर लास्ट वीक तक, और जनवरी के साथ साथ उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होनी है, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वो भी आगे की दिशा में बिल्कुल ऐसे ही बढ़ेंगे जो कि इन वीडियोज़ में बताया गया है। तो दोस्तों, इस समय जो वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत हाई एनर्जी के साथ ढेर सारे हमारे ट्विन सोल्स अवेकन हुए हैं। आपने इतनी ज़्यादा अवेकनिंग, इतनी ज़्यादा चैनलिंग इससे पहले शायद ही कभी देखी होगी। आपके इतने सारे लाइट वर्कर्स वर्क कर रहे हैं फील्ड में, टैरेट रीडिंग के माध्यम से, आपकी काउंसलिंग के माध्यम से, आपको रेकी हीलिंग के माध्यम से, हर तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। इंट्यूटिव पार्ट से जो अपनी गाइडेंस से आपको डील कर रहे हैं, वो सभी आपको हेल्प करने के लिए हैं। और आपके रियल वैल्यू क्या है, आपके अंदर की रियल स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनका रियल मकसद क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। ट्विन सोल्स हैं, डीएम और डीएफ एनर्जी हैं बेशक, लेकिन वास्तविक आपके जन्म का सोल पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, धरती पे आपका रोल क्या है, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो हमारे रियल फाइटर्स हैं, जो फ्रंट लाइन में अभी आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी में हैं, उनका कार्य है इस समय यूनिवर्स की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए एक टावर सिस्टम का इंटरवेनेशन तैयार करना, एक जाल तैयार करना। और यहाँ पे ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ट्विन कपल्स जो हैं ये तो रीयूनाइट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जितने भी सोल ब्रदर और सिस्टर्स एक ही एनर्जी में हैं,
अलग अलग स्किल में माहिर हैं, अलग अलग ऊर्जाओं से युक्त हैं, वो सभी भी एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी जो क्षमता है, उन सब के माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हाथ से हाथ मिला के, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए, एक धरती पे लाखों टावर्स जैसे होते हैं ना, ऐसे ही रिसेप्टिव टावर्स की तरह अपने माइंड को, अपनी सोल को अलाइन करते हुए, अपने हार्ट को अलाइन करते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट एनर्जी है दोस्तों, हमारे सभी हीलर्स जो हैं वो इस समय धरती के मॉडिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये है दोस्तों हमारी करंट एनर्जी। जो हमारे लाइट वर्कर्स हैं वो और भी एसेंड होके आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, मास्टर सोल्स बन रहे हैं, और जो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं वो ट्विन सोल्स आगे वॉरियर की तरह अपनी खुद की एनर्जी को पहचानते हुए धरती को हील करने के लिए, धरती पे रहने वाले जीवों को हील करने के लिए, धरती पे जितनी भी नेचर की ग्लोरी फैली हुई है उसको और भी एनर्जाइज और बूस्ट करने के लिए आपस में रीयूनाइट हो रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं। इंटरविनेशन, जैसे जड़ें होती हैं आपस में मिली हुई जाल बनाते हैं और ऊर्जा देते हैं, वैसी ही एनर्जी में हमारे सभी वॉरियर्स अब तैयार हैं। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आप देखेंगे आने वाली ऊर्जा में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा कलयुग है पुनः अब सतयुग की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारे जितने भी ट्विन सोल्स हैं, जितनी भी हायर एनर्जीज हैं, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, असेंडेड गाइड्स हैं, वो सभी एकजुट होकर धरती को एक नए महाशक्तिशाली पुंज के रूप में तैयार कर रहे हैं। और यही मंशा डिवाइन की भी है, एंजल्स की भी है, जो कि पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स में हर पल प्रतिपल ऊर्जा का अपग्रेडेशन होता रहे और हम सभी बेहतर से बेहतरीन होते जाएं। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा कार्य करने का तरीका, यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि एकजुट होना सीख लिया है। इंटीग्रिटी और वननेस की एनर्जी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड यूनाइट होने की दिशा में बढ़ रहा है। अपने ही देश में अगर आप देखें तो एक आवाज़ के पीछे सारे लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण बदलाव इसी समय होने हैं। इसका एक विशेष अर्थ है, यानी कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी चाहती है कि हम सही दिशा में एकजुट होकर प्यार और ज्ञान की दिशा में, यानी लव और लाइट की दिशा में आगे बढ़ें, हाथ से हाथ मिलाते हुए अर्थ एंजल के रूप में अर्थ को हील करें, नेचर को हील करें, अपने साथियों को हील करें, अपने असेंडेड मास्टर और एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करते हुए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हुए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते हुए अपने जीवन के महत्व को समझें। तो दोस्तों ये एनर्जी हमारी सुपर डिवाइन सोल्स की है और अपने जितने भी पीछे आने वाले हमारे अदर सोल्स हैं जो कि असेंड हो रहे हैं, उनको भी दिशा मार्गदर्शन करें। यही प्रयास है इस समय यूनिवर्स का जो हमें ब्लेस कर रहा है और एसेंशन में। तो दोस्तों यकीन मानिए ये एनर्जी जो है बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है आप सभी के जीवन के लिए। तो स्वागत कीजिए, आप सभी वॉरियर्स हैं, जोत से जोत जलाइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, हील करिए और सर्व करिए। यही मंशा ईश्वर की है, महाशिव और शक्ति की है। तो इसी एनर्जी के साथ आज का